आज हम लोग CSS के कुछ और नए पॉइंट्स देखते हैं डायरेक्टली। तो उसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले वो देखते हैं। पहले पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्टली कर्सर वाला पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिल्टर ऑप्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरफ्लो देखेंगे। उसके बाद ओवरफ्लो के बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्टली रिसाइज देखेंगे। रिसाइज ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद ओपेसिटी देखते हैं हम लोग डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओपेसिटी के बाद इम्पोर्टेंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट का रोल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग आज देखेंगे कवर करने के लिए। थोड़ा इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कोड के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक नया फाइल ले लेते हैं। फाइल का नाम दे देता हूँ डायरेक्टली font.html करके दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लो। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं फर्स्ट नाम का। उसके अंदर एक हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू फर्स्ट हेडिंग। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ 50 कैरेक्टर्स। नाउ द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट शो कर देते हैं हम लोग। फाइल को सेव करते हैं। कॉपी द फाइल, गो फॉर द ब्राउजर ऑप्शंस, नाउ कैन पेस्ट हियर। ओके, अब इसकी थोड़ी सी CSS यहाँ पे लगा दो। डायरेक्टली स्टाइल कर दो। यहाँ पे स्टाइल करने के बाद यहाँ पे दे दो .frist फर्स्ट। यहाँ पे डायरेक्टली उसका विड्थ डिसाइड कर लो। यहाँ पे 500 px डाल देता हूँ। उसी के बाद उसका बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। बॉर्डर 2 px, इसको दे देते हैं सॉलिड, उसको दे देते हैं ब्लैक कलर। ना उसको एक पैडिंग भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। पैडिंग दे देता हूँ 10 px करके। सेव दी फाइल और द रिफ्रेश किया। ओके, कल का जो सेशन किया था वो उसका भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऐड कर देते हैं फॉन्ट साइज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 20 px डाल दो। देखो ये 20 px भी इंक्रीजेस हो जाएंगे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देख लिया डायरेक्टली स्मॉल सा डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसका यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट करके यहाँ पे कॉल करके उसके डिटेल्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे एक ओवरफ्लो देखना है। तो ओवरफ्लो देखने के लिए पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ और भी बढ़ा देता हूँ। पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ और बढ़ा देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। देख रहे ये ऑटो हाइट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसकी हाइट को यहाँ पे पहले फिट कर देता हूँ। जैसे विड्थ मैंने यहाँ पे सेट किया उसी तरह से मैं हाइट ले लेता हूँ और हाइट को मैं दे देता हूँ यहाँ पे 350 px दे देता हूँ। नाउ सेव योर फाइल और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है वो कंटेंट मेरे बॉर्डर्स के बाहर जा रहा है। तो उस जगह पे मुझे क्या करना है, डायरेक्टली ये कंटेंट अंदर ही रहे, बाहर ना जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ओवरफ्लो करके। ओवरफ्लो यूज किया तो ओवरफ्लो विजिबल का मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा में अवेलेबल है वैसे ही दिखने वाला है। ओके, तो फर्स्ट ये ध्यान रखना, विजिबल का मतलब जैसा हमारा बाय डिफॉल्ट डेटा है वैसे ही वो नजर आने वाला है। अगर मुझे चेंजेस करना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे यूज करेंगे हिडन ऑप्शंस। हिडन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, जो भी रहेगा कंटेंट उसके अंदर दिखेगा, उस डिव के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट तो हाफ आ रहा है डायरेक्टली, नीचे डिटेल भी प्रॉपर दिख नहीं रही है, मुझे पढ़ने को भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह पे यूज करूंगा हिडन की जगह पे स्क्रोल यूज कर लूंगा। जब स्क्रोल यूज करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके अंदर मेरे को एक स्क्रोलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ सकता हूँ। ओके, और चौथा आता है डायरेक्टली जो जिसे हम लोग बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटो करके। ये ध्यान रखना, ये ऑटो ऑप्शन आता है। ऑटो ऑप्शन का मतलब होता है डायरेक्टली वो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों जगह पे वो ले लेगा। सीधी जैसे जैसे तुम्हारे कंटेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे कंटेंट के हिसाब से ये डायरेक्टली चीजें चेंजेस होती जाएंगी। अगर आपने डिसाइड किया मुझे ओवरफ्लो डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे एक्स लिख दो। तो यहाँ पे देखो ओवरफ्लो है डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन में। अगर वही चाहिए तुम्हें डायरेक्टली वाई डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे कर दो डायरेक्टली, वाई में भी दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाई को हिडन करके देखते हैं। यहाँ पे हिडन लगा देता हूँ, ऑलमोस्ट हिडन है, दिख रहा है। स्क्रोलिंग का जो ऑप्शन था वो डायरेक्टली हाइड हो गया। अब मैं चाहता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे ओवरफ्लो लगाना चाहता हूँ, तो ओवरफ्लो क्या करूँगा, एक्स के अंदर मैं यहाँ पे ऑटो लगा देता हूँ। तो वो क्या करेगा,
अगर वो रहेगा, अभी नीचे इस साइड बढ़ेगा तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक ओवरफ्लो आएगा। मैं चाहता हूँ क्या है, यहाँ पे हिडन कर देता हूँ, इसको हिडन करते हैं और ऊपर वाले को मैं स्क्रोलिंग पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, इंडिविजुअली भी चीज़ें कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी ऐसे ऑप्शंस कर सकते हैं। बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को यूज ना करके हम लोग सिंपल सा यूज करते हैं ओवरफ्लो ऑटो करके। यहाँ पे सीधा लिख दो ओवरफ्लो, यहाँ पे लिख दिया, इसको सीधा डाल दो ऑटो के ऊपर। फाइल सेव करोगे नाउ द रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ऑटो के अंदर ये आ जाएगा ऑप्शन। क्लियर ऑप्शंस, ये था तुम्हारा डायरेक्टली ओवरफ्लो वाला ऑप्शन हो गया। अब नाउ आता है डायरेक्टली रिसाइज, क्या होता है वो जानते हैं। रिसाइज के लिए भाई आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो रिसाइज के लिए क्या करेंगे, मैं एक आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता हूँ फॉर्म वाला। HR ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे BR कर देता हूँ। यहाँ पे यूज करते हैं डायरेक्टली टेक्स्ट एरिया करके। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जाते हैं, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर देखो क्या दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है ये डॉट से क्या होता है कि आप इनकी साइज को इंक्रीज इवन डिक्रीज कर सकते हैं। तो क्या मैं इस ड्यू का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। तो जैसे ये ऑप्शन को मैंने यहाँ पे किया, तो मैं क्या करूँगा, इसको टारगेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट एरिया करके, इसके बाद इंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा रिसाइज और इसको कर दूंगा डायरेक्टली नन ऑप्शन। जैसे ही नन करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है वो नॉर्मल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जो ऊपर मैंने ड्यू टैग बनाया हुआ है फर्स्ट वाला डायलॉग बॉक्स, सेम उसकी तरह होगा। अब इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं कर सकते, बट अब इसको क्या करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज कराना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा रिसाइज। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बोथ ऑप्शन, तो बोथ ऑप्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एक साथ इंक्रीज करेगा। सीरियस, यहाँ पे आप इधर भी बढ़ा सकते हो, नीचे साइड भी बढ़ा सकते हो, जहां पे चाहिए आप दोनों साइड पे वो इंक्रीज करा सकते हो। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया मुझे बोथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्क कराना है, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा, तो सिर्फ ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। देखो मैं नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपने डायरेक्टली इसको हॉरिजॉन्टल को छोड़ के अपने यहाँ पे डिसाइड कर दिया मुझे वर्टिकल के लिए, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, वर्टिकल ही डिसाइड करेगा, ना कि हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो सी, ये नीचे साइड इंक्रीज हो रहा है बट इस साइड इंक्रीज होने की चांसेस नहीं है। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली रिसाइज ऑप्शंस। अगर आपने दोनों ऑप्शन रखोगे तो डायरेक्टली वो दोनों साइड पे वर्क करेगा। यूज करते हैं ऑप्शन। यस, यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी इंक्रीज अगर फोटो समझ में दिखाया तो वो दिखा सकते हैं वहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा रिसाइज एंड ओवरफ्लो यूज हो गया। अब आते हैं ओपेसिटी की बात आते हैं। तो ओपेसिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे ओपेसिटी के लिए मैं सीधा एक नया टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर ही बना लेता हूँ, यहाँ पे BR दे देता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ एक HR ले लेता हूँ यहाँ पे और इंटर करता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ डायरेक्टली डॉट सेकेंड करके क्लास बनाता हूँ उसको, और इसको सेव करता हूँ और इसी के नीचे मैं डायरेक्टली इसको टारगेट करता हूँ डॉट सेट। यहाँ पे इसको मैंने एक विड्थ बना देता हूँ डायरेक्टली, विड्थ उसको दे दिया 400 px ले लेता हूँ। उसके बाद इसके हाइट भी डिसाइड कर लेता हूँ, 250 px ले लेता हूँ। इसका एक बैकग्राउंड कलर भी डिसाइड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे टील दे देता हूँ, बेटा देना ऑरेंज ले लेता हूँ तो समझ में आएगा। और इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ डायरेक्टली 2 px, इसको सॉलिड कर देता हूँ और यहाँ पे हैश यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। सेव दी फाइल, नौ रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अब ये ओपेसिटी जरूरी नहीं है सिर्फ आप कलर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ये ओपेसिटी आप अपने डायरेक्टली इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि मैं अगर बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ तो इसके ऊपर ही अप्लाई करो, आप इमेज के ऊपर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा लाइट इवन डार्क कितना करना है वो आप अपने ऊपर कर सकते हो। तो चाहे वो आपका सेक्शन होने दीजिए, इवन आपका कोई पार्ट होने दीजिए, कोई अपने कोई बैकग्राउंड इमेज लिया हुआ है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ओपेसिटी जो वर्क करता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। आप ऐसे नहीं कि 10, 20, 30 पिक्सल नहीं दे सकते, 0 से उसकी स्टार्टिंग होती है, 1 के बीच में वो फिनिश होता है। तो आप 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे नंबर्स में आप अपनी ओपेसिटी को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो अभी फिलहाल देखो मेरा ओपेसिटी में अभी कुछ लगाया नहीं हो, तभी एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो इसी के नीचे जिस सेक्शन में जो जहाँ पे भी आपको ओपेसिटी लगाना है उसके नीचे क्या करना है, ओपेसिटी सीधा लिखना है। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली 1 करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो सी एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ 0 पॉइंट यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो सीधे 0.2 के अंदर क्या होगा, एकदम लाइट हो जाएगा। वहाँ पे मेरा पीछे दिख रहा है उतना दिखेगा। अब जैसे जैसे इसके नंबर्स आप बढ़ाओगे उस हिसाब से डायरेक्टली उसका लाइट डार्कनेस तुम्हें नजर आते जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप क्या यूज कर रहे हो, तो ये इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या बैकग्राउंड इमेज के ऊपर है तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड फॉर द ओपेसिटी ऑप्शंस। क्लियर यहाँ पे, ये ओपेसिटी समझ में आ गया। अब आते हैं इम्पोर्टेड की बात। तो इम्पोर्टेड का काम क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इम्पोर्टेड के लिए मैं वापस कोड के अंदर ही आते हैं।
अब कोड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H1 लिखा हुआ है, एक और H1 मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, पैराग्राफ के एकदम नीचे ले लेता हूँ। ओके, फाइल को सेव करता हूँ और इसका मैं ओवरफ्लो पहले हटा दूँ, यहाँ से ओवरफ्लो की ज़रूरत नहीं अपने को। यहाँ पे ओवरफ्लो हटाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और इसकी हाइट को भी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ऑल द रिफ्रेश ऑप्शन। ओके, अब मेरे पास दो हेडिंग है, बराबर है। अब दो हेडिंग में मैं क्या करूँगा, मैं टारगेट करता हूँ H1 को। मैंने H1 को यहाँ पे कलर ले लेता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कलर बोला भाई, इसको टील दे दिया, सेव करता हूँ, ऑल द रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे कलर आ गया दोनों को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल के थ्रू से कलर नहीं देता हूँ, मैं आपको आता हूँ नीचे, यहाँ पे कलर देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल ऑप्शंस और इसको कलर मैं दे देता हूँ ऑरेंज करके, सेव करता हूँ, नाउ द रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखोगे तो एक को ऑरेंज मिल रहा है और एक को टील कलर मिल रहा है, दो अलग अलग कलर मिल रहा है, बरोबर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली जो वेलकम टू फर्स्ट को जो कलर लिखा है दोनों को सेम कलर होना चाहिए। तो इस जगह पे क्या होता है, कभी हम लोग कोई टेम्पलेट पे काम करते हैं या हम लोग उसका कोडिंग सोर्च सर्च कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंपोर्टेड ऑप्शन लगा देंगे। तो जिससे इंपोर्टेड लगाने से क्या होता है कि हमारा कोई भी कलर मैंने लगाया हुआ है तो वो प्रायोरिटी बेस पे क्या करेगा, हमें इंपोर्टेड दे देगा। तो उसको लगाओगे कैसे, ये चीज अपने को ध्यान देना है डायरेक्टली। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, आपके जो कलर आपको लगाना है उसके पास जाना है, स्पेस देना है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क करके इंपोर्टेड देना है। तो इंपोर्टेड का मतलब क्या होगा, वो आपको प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट दे देगा। भले आपने नियर बाय कोई भी टैग लगाया रहेगा, अगर आपने किसी भी चीज के आगे अगर एक्सक्लेमेशन इंपोर्टेड लगा दिया तो प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट उसको देगा, बाकी सभी को सेकंड नंबर पे डाल देगा। तो इंपोर्टेड का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे आप कहीं पे कलर लगा रहे हो, कोई फॉन्ट बदल रहे हो, कोई चीज चेंज कर रहे हो, अब वो ऐसा चेंजेस नहीं हो रहा है तो उस जगह पे क्या करना, उसके आगे उस चीज को इंपोर्टेंट मार्क कर दो, तो प्रायोरिटी बेस पे वो फर्स्ट पकड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कभी कभी ये चीजें यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। तो हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने ओवरफ्लो देख लिया, डायरेक्टली रिसाइज देख लिया, ओपेसिटी देख लिया और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लिया। अब आते हैं कर्सर के बारे में। तो कर्सर के लिए देखो, यहाँ पे बाहर रख रहा हो तो यहाँ पे देख रहा पॉइंटर नजर आ रहा है, जैसे अंदर जा रहा है तो यहाँ पे देख रहा कर्सर चेंज हो रहा है, बाहर आता हो देख रहा पॉइंटर दिख रहा है, अंदर जा रहा तो लाइन आ रहा है। तो ये पॉइंटर भी आप इजी तरीके से बदल सकते हो। कैसे बदलना है, तो पहले आप डिसाइड करो किसके अंदर आपको चेंजेस करना है। फर्स्ट के अंदर करूंगा तो ये पैराग्राफ के अंदर अप्लाई होगा, H1 के अंदर लिखूंगा तो H1 को बेटा चेंजेस दिखेगा। तो बेटा तेरे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे सीधा लिखूंगा डायरेक्टली कर्सर। कर्सर का बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पॉइंटर होता है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो पॉइंटर लिख दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे देखो, देख रहे हैं पॉइंटर की नजर आ रहा है, पहले वो लाइन आ रहा था, अभी यहाँ पे देखो अंदर जाता हो तो ये आता है। उसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं, आप जो भी यूज करना है यूज कर सकते हो। जैसे पहला देख लिया पॉइंटर, उसी तरह से दूसरा पॉइंटर देख लेते हैं कर्सर। जो ये सारे पॉइंटर्स के नाम है, अलाइस, ऑल स्क्रॉल, ऑटो, सेल, कॉल रिसाइज, कॉन्टेक्स्ट मेनू, कॉपी, क्रॉस हेयर, डिफॉल्ट, ई रिसाइज, डब्ल्यू रिसाइज, ग्रैब, ये सारे आपके कर्सर के नेम है। तो आप अलग अलग कर्सर यूज कर, जैसे मैंने यहाँ पे बोला डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए, तो यहाँ पे सेव करता हूँ, फाइल रिफ्रेश करो, देखो अंदर रखूंगा तो पॉइंटर यहाँ पे दिख रहा है बदल जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इसको भी कमेंट करो और दूसरा ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कर्सर ले लेते हैं। यहाँ पे कर्सर के अंदर मैं यहाँ पे ऑल स्क्रॉल ले लेता हूँ, तो देखो वो भी चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं कर्सर। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब ये कर्सर की जरूरत बहुत ज्यादा कम रहती है, बट कभी कभी क्लाइंट ऐसा बोलता है कि सर मुझे कर्सर मेरे, जैसे मैं कोई बंगला की वेबसाइट बना रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने समझो मैं बंगलों का, मैं एक क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं, वो बिल्डर्स लोग होते हैं ना जो सेल और परचेस करते हैं डायरेक्टली, एजेंट लोग जो होते हैं डायरेक्टली बोलते हैं ना, घर एंड फ्लैट सेल करते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, तो वो कभी विला, सेल, ऑफिस सभी बेचते हैं। तो आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे परचेस करना है, कितना स्क्वायर फुट है, तो उनकी पर्टिकुलर एक वेबसाइट होती है। तो कभी कभी वो बोलते हैं डायरेक्टली सर मेरा जो आइकॉन हो ना वो डायरेक्टली होम का होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एजेंसी चलती है तो बहुत बहुत कम ऐसे रेयर पे आते हैं। तो अगर इन केस ऐसे आते हैं तो ऐसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो कर्सर आप कोई भी दे सकते हो, तो कर्सर पॉइंटर लगाने की जगह पे, तो इसके लिए आपको जेएस की भी जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना। जो पॉइंटर आता है ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा पॉइंटर यूज कर सकते हैं, बट इसके अलावा किसी ने अगर बोला तो ध्यान रखना HTML, CSS और JS के थ्रू से डायरेक्टली वो पॉइंटर को भी लगा सकते हो। ओके, क्योंकि ऐसे एक मेरे पास अपना होटल की वेबसाइट बना रहे थे, तो मेरे पास एक केस आया था, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्टली आपका फिल्टर ऑप्शन। तो फिल्टर भी ऑप्शन अपने को लगाना है डायरेक्टली। तो फिल्टर ऑप्शन
ये मोस्टली इमेज पे लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाते हैं, या बाई डिफॉल्ट एक इमेज मैं ले लेता हूँ, मेरे पास शायद से है इमेज, मैं वही लगा देता हूँ। तो उसके पहले मैं वो इमेज पहले मेरे फोल्डर्स में डाल देता हूँ। डाउनलोड्स के अंदर मैंने कल ही डाउनलोड किया था। इसको कॉपी करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ऑनलाइन CSS के अंदर डालता हूँ। ऑनलाइन CSS इसके अंदर हम कर रहे हैं भाई, CSS के अंदर कर रहे हैं ना, तो CSS के अंदर यहाँ पे पेस्ट। ओके, फोटोज़ मैंने ले लिया यहाँ पे। लेट मी चेक हमारे पास फोटो डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे फोटोज़ आ गया। तो क्या करके फोटोज़ मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे सेक्शन के अंदर। यहाँ पे पहले BI लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे IMG लगा देता हूँ। IMG के यहाँ पे लिखेंगे ./CSS के अंदर, यहाँ पे ये रहा अपना इमेज। हो गया, सेव करते हैं और चेक करते हैं एक बार। मेरे ब्राउज़र में आते हैं और इसको रिफ्रेश मारते हैं। आ गया। अब यहाँ पे आ गया, तो इसको भी ज़रा टारगेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आता हूँ नीचे, यहाँ पे IMG कर लो, इसके नीचे आप इसको बॉर्डर दे दो डायरेक्टली। यहाँ पे 2px इसको सॉलिड लगा दो, और जो भी आपको देना वो दे दो डायरेक्टली। नाउ इसको लग गया। इसको डायरेक्टली विड्थ और हाइट भी देना है, तो यहाँ पे मैं विड्थ लगा देना, नहीं रहने दो, ऐसे इजीली दिखते हैं लोग। सेव करके और रिफ्रेश। ओके, अब यहाँ पे लगा दो डायरेक्टली फिल्टर ऑप्शंस। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, फिल्टर। अब फिल्टर के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको यूज करना है। ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शैडो, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट कितना आपको रखना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लर ऑप्शन यूज कर लिया, तो मैंने ब्लर को बोला भाई 50px का ब्लर हो जा। तो इसको यहाँ पे देखो, दिख रहा है ब्लर हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे 50 की जगह पे डायरेक्टली 10 डाल दो, ये भी कर सकते हो। तो ये ब्लरिंग ऑप्शन है यहाँ पे, तो देखो वो उतना ब्लर हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक हम लोगों ने देख लिया, ब्लर का ऑप्शन दिख लिया। उसी तरह से हम लोग दूसरा एक देखते हैं। यहाँ पे फिल्टर में आ जाओ वापस, फिल्टर लगा दिया, फिल्टर में ब्लर देख लिया। आप ब्राइटनेस कितना रखना है, कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है, या ग्रे स्केल आपको कितना ब्लैक एंड व्हाइट में रखना है, तो मैंने उसको लगा दिया। तो उसके अंदर मैंने बोला भाई 50px लगा देता हूँ। सेव दी फाइल, यहाँ पे रिफ्रेश करो। कहीं पे परसेंटेज, कहीं पे पिक्सल्स यूज होते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है थोड़ा सा वो ब्लैक इसका वहाँ पे ऑप्शन हो गया। अगर आप इसको बढ़ा देते हो, यहाँ पे 150 कर देता हो, तो यहाँ पे देखो पूरा वो ग्रे स्केल के अंदर हो जाएगा। तो इसको भी कमेंट करता हूँ, सेव करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, तो वापस नॉर्मल कलर में आएगा। फिर उसके बाद वापस एक फिल्टर लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा दिया, फिल्टर के अंदर ब्राइटनेस लगाते हैं। तो ब्राइटनेस कितना लगाता है, 50% का ब्राइटनेस लगाता हूँ। तो देखो यहाँ पे 50% का ब्राइटनेस हो जाएगा। उसी तरह से अगर डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट लगाना है, तो इसको पहले कमेंट करो, 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं एक साथ लगाना है, पहले समझ जाओ कि क्या है डायरेक्टली। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लगा दिया, इसको भी 50% बोल देता हूँ डायरेक्टली, रिफ्रेश करो, तो देखो ये कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये सारी फिल्टर्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग, एक बार इसको चेक कर लेना है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो हम लोगों ने आज के दिन देखा, कर्सर देख लिया, फिल्टर देख लिया, ओवरफ्लो देख लिया, रिसाइज हो गया, ओपेसिटी हो गया, इंपोर्टेड हम लोगों ने ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने नजर कर लिए। कल के सेशन में इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी अटेंड करना है अपने को। तो अभी फिलहाल के लिए इतना कर लो प्रैक्टिस ये सारे पॉइंट्स का।